हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो उनके। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी, मतलब पंडाल में। मैं कहा अभी गुरुजी आएंगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी, और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाइपरडेस्टर पे बैठे हुए हैं उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएंगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया, मेरे मन, आई डोंट रिमेम्बर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है। तो मेरे को इतना याद है, जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया, फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरुजी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया, अच्छा लगा मेरे को। विचार की धारा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गुरुजी आए, ऐसे मैं बैठा था, इधर आके बैठ गए और आके मेरे को बड़े ही मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दी, बताने के लिए कि तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं कहा हाँ जी। एनीवे, करते कराते उस समय को 8-10 हजार की संगत थी। गुरुजी प्रसाद खुद हाथ से देते थे, और गुरुजी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे किसी को देते थे, और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था, दोनों हाथ पूरे भर जाते थे और आपको ऐसे ऐसे खाना पड़ता था, क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊं। तो बहुत लंबी लाइन में मैंने को, मतलब कुदरती बात है, जब इतनी लंबा लाइन थी, ये अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के, मैं क्या, ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी, चलो चले घर चले, मैं ऐसे 50-60 किलो, किसी को बोल दो जरा मेरे को जल्दी, को ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया। ऐसे ऐसे गुरुजी प्रसाद दिए जा रहे हैं, और जब मेरी टर्न आई, कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के। मैं तो देखता ही रह गया, इन्होंने देखा कहाँ पे मेरे को। उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है वो शिव हैं, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कह यार इन्होंने पकड़ दिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली नो। सब फिर 7 बच्चे मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका। मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास। 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है। गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहां पे अरुण शोरी अंकल बैठे हुए थे। इफ यू हैव हर्ड ऑफ अरुण शोरी, ही वाज मिनिस्टर पहली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी, और वैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शोरी को, शोरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरुजी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरुजी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे, मैंने गुरुजी को बोल रहा है बेड रिडन है, ये भी बोल रहा उठ नहीं सकती, तो गुरुजी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे, घर जाके अपनी बीवी को बोलता है, अरुण शौरी अंकल, अनीता, ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है तो परेशानी है। आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूं, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6-6:30 बजे बतौर आतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने आवाज दी अनीता अनीता, और सॉरी मैंने आवाज दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली, जहां तो ऑफ ड्यूटी होगी, जहां कहीं इधर उधर होगी।
तो फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं क्या तो खा गई लगती है। देन आई सेड अनीता अनीता, एंड शी रिप्लाइड फ्रॉम द वॉशरूम, डोंट शाउट, आई एम इन वॉशरूम। समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं, आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया। और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया। अब मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती, प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली गई। दैट वॉज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं होता। मेरे को लगता है ये गुरु जी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे हैं, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरु जी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनकी सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं क्या इनको मिलता है, ये जो गुरु जी का प्रचार। नो, पर उनको पता था गुरु जी को कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शोरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, कोई और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरु जी ने अरुण शोरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया।